मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। भारत और अमरीकी ताल्लुकात मज़ीद दूरियां। ट्रंप का टैरिफ मामले पर भारत से बातचीत से इनकार। राइटर्स के मुताबिक भारत ने अमरीका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ का दौरा अमरीका भी मनसूख। अमरीकी सदर ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद मोदी सरकार हिल कर रह गई। भारत अमरीका से तिजारत और टैरिफ के मामलात पर बातचीत का मुंतजिर है। पीटीआई को बड़ा धचका। कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर सरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। पीटीआई के नाहिर अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायम कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली। साहबजादा हामिद रजा की कायम कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल कायम कमेटी इंसानी हुकूक की रुकनीत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायम कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस। राय के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई के आजाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी की फैमिली का हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। अली खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को दलाल चौधरी से राब्ता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर दाखिला को वीजों की ट्रैकिंग आईडी देने की हिदायत। अली खान कहते हैं कासिम और सलमान के पास नायकॉप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म यह है, मैं बानी पीटीआई का मैसेज जवाब में लाती हूँ। क्या ये जुर्म है? हम केसेस की समाअत के लिए कभी पिंडी कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा देते हैं। जब कोई मुल्जिम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नजर में उसका मतलब बरियत ही होता है। बरियत के बावजूद रिकॉर्ड जाहिर करना इंसानी वकार के खिलाफ है। लाहौर हाईकोर्ट का बरियत के बावजूद सीआरओ से एफआईआर का रिकॉर्ड खत्म न करने से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने बरियत के बावजूद सीआरओ में एफआईआर के रिकॉर्ड को गैर जरूरी करार दे दिया। फैसले में कहा गया दरख्वास्त गुजार पुलिस की जांच से क्लियर करैक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। होम सेक्रेटरी दरख्वास्त गुजार को उसके मौजूदा स्टेटस के तहत करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त गुजार को मुकदमे से बरी कर दिया। पीटीआई 14 अगस्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती है। ये हमेशा मखसूस दिन पर ही कॉल क्यों देते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सवाल। कहा 5 अगस्त को भी यौम इस्तेसाल कश्मीर पर एहतजाज की कोशिश की गई। 14 अगस्त की तकरीबात की तैयारियां उरूज पर हैं। मौके हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान फौज का तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। कायतून लीग नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। लापता अफराद कमीशन की तश्कील 9। जस्टिस रिटायर्ड सैयद इरशाद हुसैन शाह कमीशन के चेयरमैन तैनात। रिटायर्ड जज मोहम्मद बशीर भी लापता अफराद कमीशन के रुकन बन गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मंशियात का इस्तेमाल। वजीर साथ मंशियात का हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आ गया। तालीमी इदारों में कितनी मंशियात इस्तेमाल होती है, हुकूमत लाइल। वजीर इस्तात मंशियात मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा मुल्क में मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई मुस्तनद डाटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाले मंशियात सर्वे में तालीमी इदारों को शामिल नहीं किया गया। मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को। वज़ीर आज़म ऑफिस और GHQ की हिदायत पर ANF तालीमी इदारों को हदफ बनाकर इस्तात मंशियात मुहिम मुनक्किद कर रहा है। नादरा से कौमी शनाख्ती कार्ड के अजरा में ताखीर। बदउनवानी और गैर जरूरी एतराज़ात का इंकशाफ। वज़ारत दाखिला ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। 19,901 केसेस सामने आए। शनाख्ती कार्ड के अजरा में ताखीर पर मुश्तमिल 13,500 शिकायत मौसूल हुई। बदउनवानी की बाबत 461 शिकायत। गैर जरूरी एतराज़ात की लाहौर और पेशावर को कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। 131 नादरा मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 39 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। पाकिस्तान और कतर का माहौलियाती पायदारी में शराकतदारी बढ़ाने का आज़म। जनेवा में प्लास्टिक आलूदगी से मुतालिक आलमी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की कतरी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा आलमी मुआहिदों में तरक्की पज़ीर ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर। मुआहिदे अवामी ज़रूरियात और मुआशी हक़ाइक़ के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत माहौलियाती ताउन में तेज़ी। हुकूमत ग्रीन स्टार्टअप इनिशिएटिव का आगाज़ कर रही है।
नौजवान माहौलियाती मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से जुड़ेंगे। कतरी सफीर की पाकिस्तान की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी मुआवनत पर तारीफ। कहा, पाकिस्तान कतरी अवाम के दिलों में खास मकाम रखता है। दोनों ममालिक का माहौलियाती इक़दामात, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म ने 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस ले लिया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट तक करने की तजवीज़ पर गौर। प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक 5,000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 तक करने की रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान। पेट्रोलियम के शोबे में 2000 अरब से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के पेट्रोलियम कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर गौर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मुलव्वस अफराद को सजाएं और जुर्माने बढ़ाएंगे। कोशिश है सारे शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंटर कॉर्पोरेट सर्कुलर डेप्ट का मामला हल न होने से 1427 अरब के वाजबात जमा हुए। 350 अरब के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के फंड ट्रांस नेशनल पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सुई गैस कंपनियों से 59 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी रही। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सीवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात, मुतादिद फीडर भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। भून चौक अस्पताल रोड समेत मुतादिद सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। वादी हुंजा में ग्लेशियर के तेज रफ्तारी से पिघलने के बायस दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। मोरखून और गरचा के मकाम पर शराय कराखन को शदीद नुकसान। पाक चीन जमीनी राब्ता मुनक़ता, दो तरफा गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुतअद्दिद देहात का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। यौम आज़ादी की आमद, पंजाब भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहातों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रॉलियों और ट्रक्स को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। सरकारी निजी इमारतों, पार्क, चौक चौराहों, बाजारों को भी सजाने का सिलसिला जारी। चरागां से इमारतों का हुस्न दुबाला हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। मैंने पाकिस्तान बनते देखा। मुल्तान के इलाके कादिरपुरा के 90 साला राना मोहम्मद रफीक ने तहरीक पाकिस्तान की कुर्बानियों